नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका ज्योग्राफी की क्लास में। आइए आज वर्ल्ड सीरीज में हम रिवर पढ़ाने वाले हैं और रिवर पे चर्चा होगी। दुनिया के जितने भी सारे रिवर हैं, नदियों हैं, उससे पीसीएस में या आईएएस में क्या-क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इवन वो सारे लोग भी जो जुड़े हुए हैं, एनडीए, सीडीएस दे रहे हैं, सीएपीएफ दे रहे हैं या एससीजीएल भी दे रहे हैं, या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जनरल स्टडी है और कॉमन क्वेश्चंस पूछा जाता है, उसमें विश्व की नदियों से कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको जरूर तैयार कर लीजिए, राइट डाउन करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आइए देखते हैं नदियों से क्या क्या क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए, सबसे पहले नदी। नदी में क्या क्या क्वेश्चंस होता है जरा समझिए। सबसे पहले, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो आप जानते हैं नील नदी है। अब ये नील नदी, नाइन नदी या नील नदी से क्या क्या क्वेश्चन होगा, नील नदी से क्या क्या क्वेश्चन होगा, ये राइट डाउन आप करते रहिएगा। मैं पहला क्वेश्चन आपको बता देता हूं। ये अफ्रीका की नदी है, याद रखिएगा, ये अफ्रीका की नदी है और कहां से निकलती है? यहां, ये विक्टोरिया झील है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, वहां से निकलती है। तो पहला क्वेश्चन है कि कहां से निकल रही है? विक्टोरिया झील से निकल रही है। दूसरा क्वेश्चन है कि गिरती कहाँ पे है? तो ये भूमध्य सागर में गिरती है। ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है, मेडिटेरियन सी। ये देख रहे हैं ना, ये मेडिटेरियन सी का क्षेत्र है। मेडिटेरियन, भूमध्य सागर में गिर जाती है। तीसरा क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई नील नदी की खोज किसने की थी, तो एक व्यक्ति है हेरोडोटस, जिनको इतिहास का पिता कहते हैं। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं। हेरोडोटस, 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 याद रखिएगा नाम। इन्होंने ही खोज की थी, किसकी? इन्होंने किसकी खोज की थी? तो ये नील नदी की खोज की थी। एक सेंटेंस है, एक कथन है, याद होगा आपको। कहा जाता है मिस्र नील नदी की देन है। ये कथन किसका है? हेरोडोटस का ही है। तो याद रखिएगा, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। मैं यहां लिख देता हूं, इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। इजिप्ट इज द गिफ्ट ऑफ रिवर नाइल। मिस्र नील नदी की देन है। तो ये कथन है हेरोडोटस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई कौन सी नदी के किनारे विश्व का सबसे अच्छा कपास किया जाता है? तो नील नदी के किनारे मिस्र में विश्व का सबसे अच्छा कपास किया जाता है। और याद रखिएगा, प्रति हेक्टेयर कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन भी मिस्र में ही है। इसलिए ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा आपको। दूसरा, आप देख रहे हैं ये जो नील है ना, दो नदियों से मिलकर बना है। एक जो ब्लू नील है ये, और एक वाइट नील है ये। वाइट नील और ब्लू नील जब मिलती है, तो याद रखिएगा, व्हाइट नील और ब्लू नील जब मिलती है तो वो शहर कौन सा है? एक शहर है जहां ये मिलती है, ये शहर है खार्तूम। पहले सूडान की राजधानी हुआ करती थी, अब दक्षिणी सूडान में राजधानी बन गई है। तो ये इतने सारे क्वेश्चन नील से आपसे पूछे जाते हैं। तो नील से कई सारे क्वेश्चन जो हमने आपको बताए वो राइट डाउन करते रहिएगा, राइट डाउन करते रहिएगा। अब आइए, नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये तो आप जानते ही हैं। तो नील सबसे लंबी नदी है। अब आइए अमेजन नदी पे। दूसरा, दूसरी नदी कौन सी है? तो अमेजन। अब अमेजन से देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अमेजन, पहला क्वेश्चन, सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो याद रखिएगा, दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये अमेजन है। दूसरा, अब इसमें ये मत याद कीजिएगा कि अब कहाँ से निकल रही है, कहाँ को गिर रही है। विश्व में सारे नदियों को याद नहीं करना है कि कहाँ से निकल रही है, कहाँ को गिर रही है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे, डिविएट हो जाएंगे। आपको एनालिसिस के तहत याद करना है कि कौन सी नदी से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अमेजन से देखिए, सबसे पहले तो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है, आप जानते हैं, दूसरे दुनिया की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। दूसरा, दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सबसे चौड़ी नदी तो अमेजन है, वाइडेस्ट रिवर, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी है। तीसरा, डीपेस्ट रिवर भी है, दुनिया की सबसे गहरी नदी भी है, याद रखिएगा, डीपेस्ट रिवर है, सबसे गहरी नदी। चौथा, सबसे ज्यादा मलबा कौन सी नदी छोड़ता है? तो ये अमेजन ही है। टनों का टन मलबा अटलांटिक ओशंस में गिराता है। तो मैक्सिमम सेडिमेंटेशन किया जाता है, सबसे ज्यादा मलबा छोड़ने वाली नदी, मैक्सिमम सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन।
सबसे ज्यादा मलबा छोड़ने वाली नदी। इसके अलावा ये जो नदी है ना, इससे बहुत ज्यादा लकड़ियों को एक्सपोर्ट किया जाता है, इसलिए इसे वुड रिवर कहते हैं। वुड रिवर का मतलब दुनिया का ये ऐसा नदी है जिसमें आप जंगल को काट के डाल देते हैं और ये नदी की धारा ही इसको समुद्र में ले जाती है और वहां इसे निकाल कर जहाजों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो ब्राजील में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, तो दुनिया में सबसे ज्यादा लकड़ी का उत्पादन भी करता है ब्राजील और एक्सपोर्ट भी करता है ब्राजील, याद रखिएगा। छठा क्वेश्चन इसका, अमेजन वन के बारे में आपने नाम सुना होगा। अमेजन वन दुनिया का सबसे घना वन है ये। दुनिया का सबसे घना वन कहाँ है ये? तो ये ब्राजील के क्षेत्र में है, विश्वतरेखीय क्षेत्र में है। ये दुनिया का सबसे घना वन है। ये विश्व का सबसे घना वन, जिसको अमेजन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अमेजन फॉरेस्ट, अमेजन फॉरेस्ट की डेंसिटी ज्यादा होने का कारण, क्योंकि ये विश्वतरेखीय या इक्वाटोरियल फॉरेस्ट में है, विश्वतरेखीय वन क्षेत्र में है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा डेंस है। तो अमेजन से इतने सारे क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए। अब आइए दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां देख रहे हैं आप मिसिसिपी और ये है मिसौरी, समझे? तो ये मिसिसिपी मिसौरी रिवर, जिससे क्या क्वेश्चन होंगे जरा देखिए। मिसिसिपी और मिसौरी से क्या क्वेश्चन होंगे? मिसिसिपी, मिसौरी, मिसिसिपी, मिसौरी। ये दो नदी है, मिसिसिपी एक नदी है और मिसौरी एक नदी है। ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जो नॉर्थ अमेरिका की नदी है, यानी उत्तर अमेरिका की नदी है। और ये दो नदी आपस में मिल जाती है एक सिटी में। यहां पे एक सिटी है जिसका नाम है सेंट लुइस, याद रखिएगा। सेंट लुइस एक सिटी है जो टेक्सास में है, डलास के पास ही है। जुड़वा नगर कहा जाता है सेंट लुइस और डलास को। तो दोनों मिल जाती है कहां पे? तो सेंट लुइस में। और याद रखिएगा ये मिसिसिपी रिवर जो है कहां गिरती है? तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में, तो यहां गिर जाती है। बस इतने क्वेश्चंस आपको मिसिसिपी से याद रखने हैं और आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। अब आइए हम आते हैं, ये तीसरी नदी हो गई दुनिया की। अब चौथी सबसे लंबी नदी देखिए कौन सी है। यांग टी जी, यांग टीजियांग, यांग टीजियांग ये चीन की नदी है, याद रखिएगा। यहां पे मैंने इसको फोकस किया है, जरा देखिए यांग टीजियांग, ये है नदी। ये देख रहे हैं, ये चीन की नदी है, ये वाली नदी, ये चीन की नदी है। लेकिन ये दुनिया की चौथी लंबी नदी तो है ही, चौथी, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर, चौथी सबसे लंबी नदी। लेकिन ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, एशिया की सबसे लंबी नदी इसको हम कहते हैं, एशिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। इसके बाद चौथे के बाद आप सीरीज अब खत्म कीजिए, यानी लंबाई आपको याद नहीं रखना है कि कितनी लंबी नदी है, बस पहली दूसरी तीसरी चौथी चार नदी सीरीज से याद रखिए। इसके बाद अब याद रखना है आपको कॉन्टिनेंट वाइज, कॉन्टिनेंट वाइज कि कौन सी नदी लंबी है या उसकी विशेषता क्या है। तो हम एक एक करके आते हैं। अब नॉर्थ अमेरिका में आइए, फिर साउथ अमेरिका में आएंगे। तो नॉर्थ अमेरिका की नदियों को देखते हैं। देखिए यहां देखिए, आराम से आप इसको देखिए। सबसे पहले सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस, याद रखिएगा, मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं, सेंट लॉरेंस। तो इससे क्वेश्चन क्या होते हैं, सेंट लॉरेंस से क्या क्वेश्चन होंगे?
इसका पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया की कौन सी नदी है जो सबसे ज्यादा व्यस्त नदी है, बिजिएस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। बिजिएस्ट का मतलब क्या है कि इसमें नाव चलता है, जहाजें चलती हैं, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो दुनिया का सबसे क्या है, ये बिजिएस्ट रिवर है, सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये कहाँ का नदी है, यूएसए का भी है, कनाडा का भी है। इसका आधा क्षेत्र यूएसए में है, आधा क्षेत्र कहाँ है, कनाडा में है। दूसरा आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नदी है जो यूएसए के झील प्रदेश से होकर गुजरती है। झील मैंने आपको कल बताया था और उसमें ये फोकस किया था कि भाई 5 झील है जिसको लेक रीजन कहते हैं, जैसे सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो। ये 5 झील यूएसए का झील प्रदेश कहा जाता है, जिसमें ईरी और ओंटारियो का क्षेत्र कनाडा से भी जुड़ता है। तो ये नदी जो है झील प्रदेश, पांचों झील से होकर गुजरती है। तो ये सेंट लॉरेंस है। इसके क्वेश्चंस आप समझ गए। अब इसके बाद यहां आइए, यहां पे एक नदी है यूकॉन नदी, यूकॉन। तो यूकॉन के बारे में याद रखिएगा, यूकॉन रिवर। सिर्फ यूकॉन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यूकॉन से ये कहाँ की नदी है, कहाँ की नदी है। तो आप जानते हैं यूएसए का एक बहुत बड़ा राज्य है अलास्का। यूएसए का सबसे बड़ा राज्य कौन है, अलास्का। तो यूकॉन अलास्का की नदी है। ये जो यूकॉन आप देख रहे हैं ये अलास्का की नदी है। बस इतना ही आप याद रखिएगा। यहां कोलंबिया नदी है, कोलंबिया। यहां पे कौन सी नदी है, कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी कोलंबिया नदी पे एक डैम है, कोलंबिया नदी पे डैम है। उस डैम का नाम है ग्रांड कूली डैम, ग्रांड कूली, ग्रांड कूली डैम। तो याद रखिएगा यूएसए में एक बहुत बड़ा डैम है ग्रांड कूली डैम। ये किस नदी पे है, तो ये कोलंबिया नदी पे है, कोलंबिया नदी। बस इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, कोलोराडो। ये जो कोलोराडो नदी है, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस पे एक डैम है, ये जो कोलोराडो नदी है इस पे एक डैम है, हूबर डैम। याद रखिएगा, हूबर डैम। और कोलोराडो नदी ने विश्व की सबसे गहरी खाई बनाई है। कौन सी खाई, नदी खाई। तो विश्व की सबसे गहरी नदी खाई कोलोराडो नदी ने बनाई है, जिसको हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं, ग्रैंड कैनियन। ग्रैंड कैनियन ये विश्व की सबसे गहरी नदी खाई है, जिसको यूएसए में कोलोराडो नदी ने बनाया है। अब यहां आइए, रियो ग्रांडी रिवर, रियो ग्रांडी नदी। तो सेंट लॉरेंस हो गया, यूकॉन नदी हो गया, कोलंबिया हो गया, कोलोराडो हो गया। अब कौन सी नदी में, तो रियो ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी। याद रखिएगा, ये जो रियो ग्रांडी नदी है इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, ये जो रियो ग्रांडी नदी है, ये क्या करती है कि दो देश को बांट देती है। बांटने का मतलब सीमा बना देती है। कौन सी नदी, कौन सी सीमा है रियो ग्रांडी की, तो एक तो यूएसए है ऊपर और नीचे है मैक्सिको। तो ये मैक्सिको है और ये ऊपर यूएसए का क्षेत्र है। तो यूएसए और मैक्सिको को अलग करने वाली नदी कौन सी है, रियो ग्रांडी नदी। यूएसए और मैक्सिको के बीच भौतिक सीमा का निर्धारण करती है। भौतिक सीमा किसको कहते हैं, जिसको भगवान ने बनाया, जैसे पर्वत है, जैसे नदी है, जैसे समुद्र हो गया बीच में। ये सब क्या है कि एक भौतिक सीमा का निर्धारण करती है। अब जरा देखिए, उत्तर अमेरिका की इतनी सारी नदी आप याद कर लीजिए। उसके बाद आइए दक्षिण अमेरिका में। अमेजन के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। अमेजन में कुछ आप याद रखिएगा, जपूरा, पुरुष, मदीरा, निग्रो, ये सब अमेजन की सहायक नदी है। कभी कभार आपसे पूछा जाता है लेकिन बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। यहां पे एक नदी है उरुग्वे,
उरुग्वे नदी कभी पूछा नहीं गया है, और ये पाराग्वे, पराग्वे नदी ये भी कभी पूछा नहीं गया है। लेकिन इसके किनारे, पराग्वे की नदी के किनारे असनीसियंस एक राजधानी है पराग्वे की, असनीसियंस राजधानी है। तो ये दक्षिण अमेरिका की नदी है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहां, ये अफ्रीका की नदियों में। देखिए अफ्रीका की नदियों में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जरा देखिए इसको बता देता हूं मैं। अब देखिए अफ्रीका में, तो अफ्रीका में सबसे लंबी नदी तो आप जानते ही हैं, नील नदी है। अफ्रीका की सबसे नदी नील नदी। अब नील नदी में हमने कितने सारे क्वेश्चंस आपको पहले ही बता दिए। उसके बाद ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये नदी देख रहे हैं ना, ये नदी, ये कॉन्गो अथवा जायरे नदी है। कॉन्गो रिपब्लिक में इसका नाम कॉन्गो होता है, और जायरे में इसका नाम जायरे। दो देशों से या दो तीन देशों से ये क्रॉस करती है। इससे क्वेश्चन क्या होता है जो कई बार पूछा गया है कि विषुवत रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है। तो विषुवत रेखा को पार करने वाली जो नदी है वो कौन सी नदी है, दो बार क्रॉस करती है विषुवत रेखा को। ये है कॉन्गो नदी या जायरे नदी, याद रखिएगा हमेशा। कॉन्गो नदी या जायरे नदी ये विषुवत रेखा को या इक्वेटर को दो बार क्रॉस करती है। इट क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस, यानी कॉन्गो रिवर क्रॉसेस इक्वेटर ट्वाइस। इसके बाद ये लिम्पोपो नदी, ये याद रखिएगा, लिम्पोपो, मैं जो बोल रहा हूं इसको हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा, लिम्पोपो। ये जो लिम्पोपो नदी है ये मकर रेखा को दो बार क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, समझ गए। तो लिम्पोपो नदी मकर रेखा को दो बार पार करती है, याद रखिएगा। ये कहां की नदी है लिम्पोपो, तो दक्षिण अफ्रीका की नदी है, दक्षिण अफ्रीका। ये सारे मास्टर क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपको बहुत ही फायदा मिलेगा अगर आप इनको तैयार करते हैं। जिम्बेजी रिवर, जिम्बेजी रिवर ये जिम्बाब्वे में है, लेकिन इस पे विक्टोरिया वाटरफॉल है, विक्टोरिया वाटरफॉल। ये विक्टोरिया वाटरफॉल, और ये विक्टोरिया जो वाटरफॉल है ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा झरना, जिसको आप कहते हैं जलप्रपात, वो है। इसी नदी पे, जिम्बेजी नदी पे करीबा बांध बना हुआ है। जिम्बेजी नदी पे करीबा बांध, याद रखिएगा, करीबा डैम, करीबा डैम एक डैम है जो बना हुआ है जिम्बेजी नदी पे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो नदी है ये कौन सी नदी है, नीचे जो आप देख रहे हैं ये ऑरेंज नदी है, ऑरेंज, संतरा आप कहेंगे इसे, लेकिन संतरा नहीं कहिए, ऑरेंज रिवर कहिए, साउथ अफ्रीका की नदी है। तो आप समझ गए, दक्षिण अफ्रीका, ऊपर जिम्बाब्वे, ऑरेंज लिम्पोपो जिम्बेजी, कॉन्गो जायरे, और ये नाइजर नदी है। देखिए नाइजर नदी, इससे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ये नाइजीरिया की नदी है, नाइजीरिया की नदी, और नाइजीरिया ओपेक कंट्री में शामिल है। ओपेक कंट्री का मतलब है कि जो तेल निर्यात करने वाले देश हैं, जो 15 देश हैं तेल निर्यातक हैं, और नाइजीरिया में इस नदी के बेसिन क्षेत्र में तेल कुआं है, यानी तेल निकाले जाते हैं, तो इसे विश्व का तेल नदी भी हम कहते हैं। तो अफ्रीका में जितने सारे क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बता दिया जो नदियों से संबंधित हैं। अब आइए यूरोप में, यूरोप की नदियों को देखते हैं, यूरोप की नदियों को देखते हैं और क्या क्वेश्चंस इससे क्या क्या किए गए हैं इसको देखते हैं। देखिए राइट डाउन करते रहिएगा, सारा सारा जो मैं आपको बता रहा हूं ये राइट डाउन करते रहिएगा। देखिए ये है डैन्यूब नदी, ये डैन्यूब, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही डैन्यूब नदी एक ऐसी नदी है जो विश्व के मैक्सिमम देशों को क्रॉस करती है। ये लगभग 15 देशों से होकर गुजरती है। और डैन्यूब नदी ये ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर यहाँ पे ब्लैक सी में गिरती है, दोनों ब्लैक, उद्गम भी ब्लैक और जहां पे ये डिस्चार्ज करती है वाटर वो भी ब्लैक। तो ये ब्लैक सी में गिर जाती है और लगभग 15 देशों को से होकर ये गुजरती है, ब्लैक सी। तो डैन्यूब विश्व में एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक देशों से होकर गुजरती है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन, विश्व में सबसे ज्यादा देशों को होकर गुजरने वाली नदी डैन्यूब नदी है, यूरोप की नदी है। इसके ऊपर देखिए सीन नदी है, सीन, आपने नाम सुना होगा सीन नदी का, फ्रांस में बहती है। और इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, फैशन की नगरी। किसको कहते हैं फैशन की नगरी,
इसको कहते हैं फैशन की नगरी, यानी फैशन की नगरी ये कहते हैं पेरिस को। आप देखेंगे फ्रांस में अगर चले जाएंगे ना, तो वहाँ बूढ़े लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और बूढ़े लोग फैशन करने के लिए ब्यूटी पार्लर भी बहुत ज़्यादा है। यंग लोग कम है, क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी रेट कम है, बच्चे कम पैदा होते हैं, यानी बच्चे में लोगों का बिलीव नहीं है। हस्बैंड वाइफ दोनों क्या है, अपना कमाता है, खाता है, लेकिन टेंशन नहीं लेना चाहता है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं, यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री, इवन आप देखिएगा कुछ ऐसी भी कंट्री है जैसे बेल्जियम हो गया, इटली भी हो गया, ये सब निगेटिव ग्रोथ रेट में जा रहा है, बच्चा पैदा ही नहीं कर रहा है, तो कहाँ से आएगा बच्चा। बूढ़ों लोगों की संख्या बढ़ गया है, वही लोग फैशन में चूर हैं, अपना ब्यूटी पार्लर जाते हैं, तो ये फैशन की नगरी है, एफटीवी वहीं का है। तो ये पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सीन नदी के किनारे, राइन में है। ये राइन, ये जो है राइन नदी, ये राइन नदी है, राइन। राइन नदी, ये देख रहे हैं, ये राइन नदी है। राइन नदी के बारे में याद रखिएगा, ये जर्मनी की नदी है, राइन जर्मनी की नदी है, और इसके किनारे आप देखिएगा बॉन बसा हुआ है। जर्मनी की राजधानी कौन है, बॉन, सॉरी बॉन ही है, ये बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। तो ये बसा हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि ये जो राइन नदी है, ये विश्व में सेकेंड ऐसी नदी है जो सबसे व्यस्त है। पहली तो बता चुका हूं, सेंट लॉरेंस है, दूसरी कौन है, तो दूसरी है यही राइन नदी। इसे कोयला नदी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि जर्मनी में यूरोप का सबसे ज्यादा कोयला है, और ये इसी से एक्सपोर्ट किया जाता है, यानी इसी से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन राइन नदी में कोयला का होता है, इसलिए इसे कोयला नदी कहते हैं। इसके ऊपर एल्ब है, ये भी एक जर्मनी की नदी है, लेकिन कोई खास इससे क्वेश्चंस पूछा नहीं जाता है। दक्षिण से उत्तर की तरफ अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो डेन्यूब, सीन, राइन, एल्ब, ऊपर बाल्टिक सी है। अब देखिए थैम्स, नाम सुना होगा थैम्स का। थैम्स नदी कभी एक समय था जब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हुआ करता था, लेकिन इसको सीडीएम टेक्नोलॉजी के तहत बहुत अच्छा साफ कर लिया गया, और हमारा जो सेकेंड पॉल्यूटेड रिवर था यमुना, ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर बन गया। लेकिन यमुना में भी सफाई कार्य हम लोग कर रहे हैं, अब देखते हैं कहां तक ये पॉल्यूशन हटा पाते हैं सरकार। खैर, थैम्स नदी के किनारे यहां पे एक सिटी है बसा हुआ, कौन सा सिटी है, तो आप जानते हैं लंदन बसा हुआ है, लंदन, लंदन बसा हुआ है थैम्स नदी के किनारे। तो ये यूरोप की नदी आप देख रहे हैं, ये समाप्त हो गई। लेकिन यूरोप की सबसे लंबी नदी तो बताया ही नहीं आपको, वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जो यहाँ पे एक पर्वत है, यूराल पर्वत, हमने आपको बताया था, जो एशिया और यूरोप को अलग करता है। ये यूराल पर्वत से निकलती है और कैस्पियन सी में गिर जाती है। कैस्पियन सी, ये है कैस्पियन सी, समझे, तो कैस्पियन सागर में ये गिर जाती है। वोल्गा पर्वत से निकलकर कैस्पियन सी में गिर जाती है, अपना पानी गिरा देती है। अब आइए एशिया की नदी में, एशिया की नदी, तो एशिया की सबसे लंबी नदी तो आप जान ही रहे कौन है, यांग टीज यांग है। यांग टीज यांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो चीन की नदी है। इसके बाद आप रूस में देखेंगे तो रूस में पश्चिम से पूर्व की तरफ इस तरह से नदियां हैं। ओब नदी, याद रखिएगा पश्चिम में, फिर यनीसी नदी, फिर लीना नदी, ये जो लीना नदी है, तो लीना रूस की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा रूस की सबसे लंबी नदी, ये लॉन्गेस्ट रिवर है किसका, रूस का। सबसे लंबी नदी रूस की यही है, लीना है। तो पश्चिम से पूर्व की तरफ ओब, यनीसी, लीना। इसके बाद हुआंगहो में आइए, चीन का शोक कहलाता है हुआंगहो, नाम सुना होगा हुआंगहो, ये चीन का शोक कहलाता है हुआंगहो नदी। पीली नदी भी कहलाती है क्योंकि ये पीली चट्टानों से होकर गुजरती है, इसकी मिट्टी पीली है। और जो लोएस है, लोएस जानते हैं क्या होता है, तो लोएस एक तरह का पवन के द्वारा उड़ा कर लाई गई मिट्टियां होती हैं, जो इसके बेसिन में डाल गया है, और ये हल्का पीला रंग का होता है। तो उसी क्षेत्र से गुजरने के कारण पूरा पानी ही पीला दिखता है इसका। हुआंगहो, इसे चीन का शोक कहते हैं, बाढ़ बहुत लाती है। इसके बाद जरा देखिए, साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। म्यांमार के बाद, थाईलैंड के बाद लाओस, वियतनाम, और लाओस और वियतनाम। तो पश्चिम से पूरब की तरफ अगर देखेंगे तो नदियों का बेसिन इस तरह से है, इरावदी, चायो फ्राया, मिकोंग,
और रेड रिवर, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इरावदी म्यांमार की नदी है और म्यांमार की राजधानी आप जानते हैं रंगून है, तो याद रखिएगा रंगून पहले था, यांगून अब है। पुरानी राजधानी रंगून और नई यांगून, दोनों एक ही सिटी है। तो ये इरावदी के किनारे बसा हुआ कैपिटल है यांगून, जो म्यांमार का कैपिटल है। चायो फ्राया ये थाईलैंड की नदी है और थाईलैंड की राजधानी आप जानते हैं बैंकॉक। बैंकॉक किस नदी के किनारे अगर पूछा जाए, चायो फ्राया नदी के किनारे। मीकोंग उसके बाद, मीकोंग याद रखिएगा थाईलैंड और लाओस, ये दो देश है, उसके बीच एक सीमा बना देती है। थाईलैंड और लाओस के बीच एक सीमा बनाती है, भौतिक सीमा का निर्धारण करती है। ये सब क्वेश्चन लिखते रहिएगा। और मीकोंग नदी के किनारे वियटियन राजधानी है लाओस की। वियटियन, वियटियन किसकी राजधानी है, लाओस की। और वियतनाम की राजधानी हनोई है, जो रेड नदी के किनारे है, हनोई। तो हनोई, वियटियन, बैंकॉक, यांगून, ये सब नदियां हैं उसके ऊपर या उसके किनारे बसे हुए उसके कैपिटल हैं। समझ में आ रहा है आपको? और ये जितनी भी नदियां हमने डिस्कस की हैं, ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है जो कभी ना कभी आपसे पूछा गया है। अब जरा देखिए ऑस्ट्रेलिया बचा, तो ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, मर्रे और डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, मर्रे डार्लिंग, ये दोनों मिलती है और गिरती है गल्फ ऑफ स्पेंसर में। स्पेंसर की खाई, स्पेंसर की खाई में ये गिर जाती है, स्पेंसर की खाई में गिरती है। तो ये स्पेंसर की खाई में गिरती है दोनों मिलकर, जिसमें डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी बसा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिडनी किस नदी के किनारे है, तो ये डार्लिंग नदी के किनारे है। तो विश्व में इतने 25-26 नदियों का हमने जिक्र किया है और ये आप याद रखिएगा, जो भी क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। और आज रिवर का जो ये टॉपिक है ये समाप्त हुआ। हाँ, इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां आपको मिलेंगी, जैसे मास्को किस नदी के किनारे है, मस्कोवा नदी के किनारे है। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा दजला फरात, दजला फरात जिसको यूफ्रेटस टिग्रिस कहते हैं। जैसे हमने कहा मस्कोवा, मस्कोवा नदी के किनारे मॉस्को बसा हुआ है, मॉस्को, मॉस्को रूस की राजधानी है। इसी तरह से यूफ्रेटस टिग्रिस, यूफ्रेटस टिग्रिस, टिग्रिस टिग्रिस जो नदी है इसके किनारे बगदाद है, बगदाद, बगदाद, बगदाद इराक की राजधानी। तो यूफ्रेटस जिसको दजला कहते थे और टिग्रिस जिसको फरात कहते थे, इन दोनों के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो याद रखिएगा सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था और ये इराक में है, इसलिए इराक की राजधानी बगदाद ये टिग्रिस नदी के किनारे है। तो छोटी छोटी नदियां भी आपसे एग्जाम में कभी कभी पूछ दी जाती है, जो आपको याद रखना चाहिए। तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल हम फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी का नेक्स्ट वॉल्यूम लेके आएंगे। बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ। आपका दिन मंगलमय हो। रात के 8 बजे आप हमारे साथ कम से कम 1 घंटे जुड़े रहिए, जिससे बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको मिलने वाला है। सिस्टमेटिक वर्ल्ड ज्योग्राफी हो या फिजिकल ज्योग्राफी हो, ह्यूमन ज्योग्राफी हो या इंडियन ज्योग्राफी हो, हर चीज़ों पे हम आपके साथ बहस करेंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्चुअल हो या फैक्चुअल हो, हम हर फैक्ट के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। और कॉन्सेप्ट में मेरे जैसे कॉन्सेप्ट आपको, मुझे लगता है बहुत सारे टीचर्स हैं जो एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं जो एफर्ट कर रहे हैं। तो जहां भी एफर्ट अच्छा होता है उनके साथ जुड़ जाइए और मैं वादा दिलाता हूं कॉन्सेप्ट में आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। अगर आपको ज्योग्राफी सीखनी है, क्योंकि मेरा उसी में नेट भी है, जेआरएफ भी है और इवन कहा जाता है कि जो भी डिग्रियां हैं हमने सब ली हुई हैं, 15-20 सालों का यूपीएससी का एक्सपीरियंस है। तो आप जानते ही ये इधर जो बाल उड़ गया है ये एक्सपीरियंस और अनुभव ही बताता है। इसलिए मेरे साथ आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन मंगलमय हो।